अध्यात्म विद्या भी अभूत अभूत अपूर्व अपूर्व है। कुछ नहीं झलकता। फिर इस विद्या को जिसने सिद्ध कर लिया, शब्दों में नहीं, इस विद्या को सिद्ध कर लिया जिसने निज के भावों के अंदर, निज भाव में निज भाव को, निज भाव में निज भाव को, निज भाव में निज भाव को जो स्थापित कर चुका है, उसे प्रभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस काल में ही करोगे तभी उस काल को प्राप्त कर पाओगे। आज से ही करोगे। ये विद्या ये नहीं कह रही है, ये विद्या ये नहीं कह रही है कि किसी के डर से कोने में छुप जाओ। ये विद्या ये कह रही है सबके बीच में रह करके अपने भीतर रहो। क्यों सुरेश भैया, कासलीवाल जी, तुम दोनों मिलकर निर्णय करो। वो बल्लारी सुरेश चंद जी, मित्र, आप दोनों से मेरा कहना है, यहां पर अच्छे से क्यों बैठे हो? मेरे मित्र, और भी कुछ है। घर के अंदर आपकी औरंगाबाद के घर में, उनके बल्लारी के घर में कुछ सिक्के रखे हुए हैं। ये आपको मालूम है क्या? पैसा ईमानदारी से बोलो, है कि नहीं? सुरेश भैया, है कि नहीं? सुनो, यहां पर चाहे आप ऐसे खड़े हो जाओ, चाहे सिर पर हाथ रख के, कमर पर हाथ रख के खड़े हो जाओ, जैसे भी खड़ा वैसे खड़े हो जाओ, फिर भी यहां तक कि अभी तो आप श्री प्रवचन सभा में हो, शमशान घाट पर भी जाते हो ना आप दोनों, तब भी उस सिक्के की अनुभूति गर्मी देती है। ये सत्य है कि नहीं? आपको मालूम है मेरा घर व्यवस्थित है, इसलिए आनंद से कहीं भी घूमता। ये सत्य है कि नहीं? जब हम लोग कर्नाटक में थे, कितनी बार मेरे साथ आप घूमे, रास्ते में बिहार में रहे। ये सुरेश भाई, जितने दिन हम लोग 2007 में कचनेर में रहे, ये भाई प्रतिदिन मेरे पास रहता था। तुम्हें सोचा क्या इसके घर नहीं है क्या? नहीं, ऐसे साल भर में मेरे साथ ये साधु तो रोड पर रहते ही है, हजारों श्रावक मेरे साथ रोड पर रह लेते, लेकिन एक भी श्रावक मेरे साथ अभी हैदराबाद से यहाँ तक, यहाँ के श्रावक रहे। कर्नाटक की पूरी यात्रा में हैदराबाद का पहाड़ी परिवार रहा, इंदौर से लेकर गोमटेश्वर तक, भिलाई, टीकमगढ़ के श्रावक रहे। मित्र, इस सबके सब साथ में रहे, पर मैंने एक को भी रोते नहीं देखा। विषय समझना, एक को भी रोते नहीं देखा, मुस्कुराते ही देखा। उनको मालूम था रोड पर अवश्य हूं। यहां तक कि कई जगह के लोग देखते रहते थे, ये लोग नंगे जा रहे हैं, ये बड़े बड़े चेहरे सेठों के दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी रोड पे घूम रहे हैं। मित्र, नगर नगर के लोगों को दया आती थी। एक बार सुरेश भैया, कर्नाटक की, तेलंगाना की घटना बताऊं। लोग कहते तेलंगाना में लोग पत्थर मारेंगे, मुझे तो कोई पत्थर मारने वाला नहीं मिला, फूल बरसाने वाले जरूर मिले। और इतना ही नहीं, जब साधु लोग बिहार कर रहे थे, वहाँ के पत्रकारों ने, वहाँ के अन्य ग्रामीण जनों ने, अजैन बंधुओं ने रास्ते में चलते लोगों को
पानी की बाटलें खरीद खरीद के भेज, सेव फल केला फल खिला रहे थे। बोलो शुभ्र सागर सत्य है कि नहीं। और कहते थे महाराज जी, तो श्रावक बोले महाराज नहीं लेते हैं। बोले ओ नहीं लेते, आप तो ले लो। तो श्रावकों को दे रहे थे। अब विषय पकड़ना यहाँ पर, उनको दया आ रही थी, ये बेचारे बिना घर के घूम रहे हैं। उनको दया आती थी, ये बिना घर के घूम रहे हैं। पर हम बेघर वाले आनंद में थे, क्योंकि आपको उनको सबको पता था मेरा भी घर है। आप यहाँ खड़े हो ना, तो औरंगाबाद वाले लोग सोच रहे हैं ये सुरेश भाई तो यहाँ खड़े हैं, इनका कुछ नहीं, पर भी तुमको आनंद आ रहा है। भाई मेरा भी घर है कहीं। आनंद है कि नहीं मित्र। ठहरिए अब। जब इनको, ये भाई का उत्तर दे रहा हूं, जब इनको ये दो सुरेश नाम के पुरुष खड़े हुए हैं, ये दो जंगल में भी घूमते हैं, इनको आनंद रहता है इस बात का कि मेरे घर में तो सब कुछ है, कौन कहता मैं कंगाल हूं। जब एक श्रावक हजारों किलोमीटर दूर रखा एक सोने का सिक्का, रखा एक सोने का सिक्का, दादा प्रकाश चंद जी तुम्हारे घर में कुछ गढ़ा कि नहीं। इस सुब्र सागर के पिताजी हैं, इनके घर में सुनो अरबों खरबों की संपत्ति खड़ी हुई है। अब तुम चिंता नहीं करो, कोई नहीं छापा डाल पाएगा। आप स्वयं नहीं निकाल पा रहे तो कौन निकाल पाएगा। वो इनने आंखों से देख लिया है। इन जिसमें ये रह रहे हैं उस मकान में बहुत बड़ा मंदिर है, प्रतिमाएं हैं, आंखों से देख चुके हैं, सब नीचे चले गए। मित्र है कि नहीं। फिर भी भले आपके हाथ में नहीं है, पर इतना तो जोश तुम्हारे पास है कि मेरे घर के अंदर माल है ना। मालूम यहाँ के लोग क्या सोच रहे, महाराज जी गांव का नाम बता दो। है मित्र, माल है, इसमें कोई शंका नहीं। अब विषय पकड़ना यहां पर, ये तीन हो गए आज। बेटा सुन इनके उत्तर। एक के घर में तिजोरी में भरा है, एक के घर में जमीन में गड़ा है, पर ये तीनों यहां खड़े हुए हैं, तब भी मगन है। जब जड़ जड़ असद्भूत अचेतन पराश्रयी भाव से युक्त परद्रव्य का इतना गर्माहट, परद्रव्य की इतनी अनुभूति, यहाँ चेहरा मुस्कुराए तीनों के। फिर मेरे मित्र, मेरे भीतर रत्नात्रय धर्म है, उस धर्म के अंदर मेरा रत्न है, उस सम्यक रत्न, ज्ञान रत्न, चारित्र रत्न मेरे निज भवन में रखे हैं। तो दुनिया में मुस्कुरा के क्यों नहीं घूमेंगे। दुनिया कहे नंगे हैं, वे पागल हैं जो मैं नंगे समझें। मैं नंगा मंगा नहीं हूं, मैं परम चंगा हूं। नंगे लोग रोते हैं, नन्हे लोग बिलखते हैं, फटी चड्डी संभालते रहते हैं, यहाँ चड्डी ही नहीं संभालते हैं। भूल मत कर लेना, मुझे कभी नंगा कह मत देना। मैं नंगा मंगा नहीं हूं, मैं दिगंबर हूं। जिसकी दिशा ही अंबर है। तुम्हारे कितने से कपड़े, 4-6 गज के, इनका तो ब्रह्मांड संपूर्ण आकाश दिशा ही वस्त्र है, अग्नि ही सैया है, आकाश ही मेरे मित्र ओढ़ने का साधन है। ऐसा बीतरा की श्रवण, इसका नाम दिगंबर है। इसलिए बेटा आज भी वो आनंद है एकत्व भक्त का, पर लूट वे ही पाएंगे जिनको मालूम है। है कभी शंका मत कर लेना। पिछले अभिषेक में भी गया था मैं घूमते, वहाँ से वापस आया तो सांगली, मिरेज, कोतली, इन क्षेत्रों हमने बिहार किया।
तो मेरे पास 3 क्षुल्लक थे और वो क्षुल्लक थे निष्प्रह भाव से विहार कर रहे थे। उनके कपड़े गंदे हो गए, कमंडल से पानी से धो लेते थे। किसको बोले कि धोने जाओ। अब वहाँ रास्ते में श्रावक मिले, पे ऐसे करें, कैसे गंदे महाराज लोग हैं। उनकी ओहो तेरी आंखें गंदी हैं, तू गंदे कपड़े देख रहा है, ये क्यों नहीं देखता है कितने विरक्त हैं जो कपड़ों को भी नहीं धो रहे। एक महात्मा जी ने पूछा मेरे से, बोले विश्वसागर चौका कहाँ है आपका? चौका मेरा? बोले मेरा चौका? तो मैं चौका तो बहुत दिन पहले छोड़ चुका। सुबह फिर बोले मुझे नींद नहीं आई। बोले आप आहार कहाँ करते थे? महाराज जी आहार कहाँ करते थे? मैं तो अंजलि लगा के निकलता हूँ, जहाँ श्रावक पढ़गान करता हूँ आहार करता हूँ। बोले कर्नाटक में? उनके हाँ कर्नाटक में ही। बोले कर्नाटक में? बोले हाँ कर्नाटक में। बोले मैं कर्नाटक का ही हूँ, मुझे चौका लेके चलना पड़ता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ महाराज जी लेके चलना पड़ता है इसलिए लोग नहीं लगाते हैं, तुम लेके ना चलो तो वे तुम्हारे साथ चलेंगे। लेके मत चलो, श्रावक तुम्हारे साथ चलेंगे, पर धैर्य रखना पड़ेगा। बराबर है। चिंता मत करो, चिंतन करो तुम। हे श्रवण चिंता मत करो, चिंतन करो। जगत तुम्हारी चिंता के लिए पड़ा है। चारुकीर्ति भट्टारक ने डीआर साई ने पूरे दक्षिण भारत में फोन कर दिए थे। बोले ऐसे 4 साधु विहार कर रहे हैं जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सब लोग ध्यान रखना। वो बेटा डॉक्टर, इनका ही फोन आया था। तो मित्र चिंतन करो, चिंतन करो। साधु पर्याय चिंता के लिए नहीं प्राप्त की जाती है, साधु पर्याय चिंतन के लिए प्राप्त की जाती है। तुम चिंतन करो, जगत तुम्हारी चिंता करने के लिए बैठा है। चिंतन का मार्ग है, ये चिंता का मार्ग नहीं है। बोल अच्छे भाई, चिंतन का मार्ग लालू किस किस की? जब तक तुम चिंता करते रहोगे एक माँ की, तब तक एक ही दिखती रहेगी। सारी जगत की माताओं का राग छोड़ दे, सारा विश्व तेरी माँ है। बोल ज्ञानी, ये माताएं कितने दुलार से तुझे खिलाती है औरंगाबाद की। बेटा जितना तेरी माँ नहीं खिलाती होगी प्रेम से, उसको तो फिर भी दिखता कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो करके दिखाएगा कुछ। इनको तो तेरे से कुछ चाहिए भी नहीं। आओ विभक्त में आओ, एकत्व में आओ, इसे भी समझो। उपेक्षा आज से समत्व सागर पर की नहीं करना है, न पर के वचनों की करना है। यदि सत्यार्थ मुनि धर्म का पालन करना है, उपेक्षा उन भावों की करो जो दूसरे को उपेक्षा करा रहा है। हे श्रमण, यदि मैंने बाहर की बातें की, आपका मन करता अब नहीं सुनना मुझे बातें, तो उस भाव की उपेक्षा करो जिस भाव ने उपेक्षा खड़ी कराई है। कोई पुरुष आपको पसंद नहीं आ रहा मित्र, वो तो पुरुष अपने आप में है, लेकिन उपेक्षा उस पुरुष की मत करो, उसको खोजो जिसने से उपेक्षा कराई है। मित्र पुरुष तेरे भीतर नहीं था, ये उपेक्षा के भाव तेरे भीतर थे। ये उपेक्षा के भाव की उपेक्षा कर देगा, उसने सच्चा भावलिंगी मुनि हो जाएगा, हो ही जाएगा। और जब तक अपने खोटे भावों की उपेक्षा नहीं करोगे, तब तक मुनित्व की अपेक्षा का कई विचार कर मत लेना। बहुत संगों में घूमा हूं मैं, बहुत संगों में रहा हूं। जब जब भाव खराब हो किसी के प्रति, करोड़ों मिल जी, उस व्यक्ति को दोष मत देना, दोष यही देना कि मेरे भाव ऐसे हुए क्यों। भीलवाड़ा में घटना घटी, ये दादाजी
मेरे पास हाथ जोड़ के आ गए। महाराज जी, जो व्यक्ति आपके प्रति कुछ कहेगा मैं उसका विरोध करता हूँ। हमने की धरा, मित्र कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, आप उनका विरोध नहीं करोगे, वो साधु हैं, बिल्कुल विरोध नहीं करोगे। ये सामने खड़े ना, इनको हमने समझाया बिल्कुल विरोध नहीं करना है। मित्र जीव के भाव हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, पुनः बदल जाएंगे, पुनः बदल जाएंगे, पुनः बदल जाएंगे, पुनः बदल जाएंगे। जो छतरी का कपड़ा होता है वो पैरों के नीचे साफ किया जाता है, जब साफ हो जाता है सिर के ऊपर आ जाता है। समझ में कुछ आया? छतरी बनाने का जो कपड़ा रहता है, छाता, उसके कपड़े को भी जो धोबी धोता है तो वो उसको भी पैरों के नीचे ही कुचलता है, अच्छे मस्त। परंतु जब सूख जाता है, जब ताने बाने से युक्त होकर के डंडी पर आता है, तानों पर लटक जाता है, तो यानी तुम जान करके उसको सिर पे लगाते हो। ऐसे किसी को अशुभ मत देखो, अशुभ मत सोचो, यही अच्छे हो जाएंगे, ये तुम्हारे सिर पर आएंगे। बैठ जाओ। उस दिन से इतना प्रभावित हो गया जीव, बोले मैं सोचता था कि साधु अपने लिए सोचते हैं, साधु वही है अपने को सोचे पर दूसरे के लिए खोटा ना सोचे, अपने हित के लिए सोचे पर दूसरे के अहित का सोच ना लाए, इसका नाम साधु है। क्या हो गया भैया? सत्य है कि नहीं? सत्य है। क्योंकि जितनी गूढ़ भाषा का प्रयोग करना था अमृतचंद स्वामी ने कर दिया। अब जैसे स्वामी उसको सरल कैसे बना रहे हैं, विभक्त को समझो, एकत्व में आओ, समत्व को प्राप्त करो, समाधि की सिद्धि करो। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, ध्यान दो, करो भीतर का निर्णय। जब एक तिलनिया तेले की पत्नी सरसों के दाने को आंखों से देखती है, और मित्र जब कोलू स्पेलर कुछ नहीं होते तब भी तेल निकालती है।